my name is Yash and welcome back to our channel The Authentic Indians and welcome back to another video। काफ़ी सारे लोगों की हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी और क्वेरीज आ रही थी ये पूछने के लिए कि हम लोग आपको बताएं कि टोटल जो है घर बनाने में कितना टाइम लगता है और बेसिकली घर बनाने का प्रोसेस है क्या। तो हम लोगों ने भी घर बनाया, हमने घर के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली। हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक कोस्ट के बारे में बात की थी जिसमें हमने घर का पूरा ओवरऑल कोस्ट एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद काफ़ी सारी ये क्वेरीज आई थी, तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि होगा कि टोटल प्रोसेस क्या है इसका और कितना टाइम लगता है घर बनाने के लिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है तो, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इतनी ठंड में भाई वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेल्जियम में अगर आप लोग आए हुए हो तो घर बनाना वर्थ है या फिर घर सेकेंड हैंड लेना ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है वो होती है लैंड, और साथ में चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो आपका घर बनाएगा। ऑफकोर्स आप बेल्जियन वे में नहीं जा सकते हैं कि भाई आप स्टार्टिंग से एक एक चीज़ करके खुद करें, क्योंकि हम इंडियंस जो है यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमको यहाँ के बारे में पता नहीं है, घर किस हिसाब से बनते हैं। तो ऑफकोर्स आपको कॉन्ट्रैक्टर भी कोई वैसा ढूंढना होता है जो एंड टू एंड आपको की ऑन द डोर बना के दे, जैसे कि हमने बनाया। पीछे देख सकते हैं की ऑन द डोर हमने घर लिया था, एंड टू एंड हमारा फिनिश हुआ था। ऑफकोर्स हमारे घर के अंदर हमने और कोई काम नहीं कराए थे, जैसे हमने टेरेस नहीं बनवाया, हमने ड्राइववे नहीं बनवाया था, हमने पीछे गराज नहीं बनवाया था। तो ये सब काम हम खुद करा रहे हैं क्योंकि अब हमें एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो हमने सिर्फ घर का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था क्योंकि हमें घर चाहिए था मेन। ऑफकोर्स अब ये बाकी के काम हम धीरे धीरे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई घर के लिए चाहिए होता है वो आपको लैंड चाहिए होती है और कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होता है। तो लैंड के लिए आपको पता ही है, आप यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ईमो वेब हो गई या ईमो स्कूप हो गई, बहुत सारी ईमो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप लैंड के प्राइजेस चेक कर सकते हो। हमने भी सेम चीज़ ही किया था। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी आपको जो है अपने एरिया में कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरीज आती हैं कि भाई क्या आप अपने कॉन्ट्रैक्टर का हमें नाम बता सकते हो, और वो लोग ब्रसल्स में रहते हैं। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे मान लो हमारे एरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 70 किलोमीटर रोड ड्राइव करके वहाँ घर बनाने नहीं जाएगा। तो आपको अपने एरिया के ही कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने होंगे। लेकिन मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप लैंड और कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक साथ में साइन करो। तो उससे क्या होगा, आपको लोन लेने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे हमने भी यही किया था कि हमने जब लैंड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब जब हमने कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो हमने सेम डे को ही किया था, ताकि हम एक ही बारी में टोटल लोन अप्लाई कर सकें, नहीं तो बहुत हैसल वाला प्रोसेस हो जाता है। और थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आर्किटेक्ट। तो अगर आप की ऑन द डोर प्रोजेक्ट के लिए जाते हो तो नॉर्मली जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं आर्किटेक्ट्स के लिए, तो अपने कॉन्टैक्ट्स को ही वो आगे रिकमेंड कर देते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ था, हमारे कॉन्ट्रैक्टर की आगे जो है वो जान पहचान थी आर्किटेक्ट के साथ, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में वो इंक्लूडेड था, आर्किटेक्ट का प्राइस वगैरह सब कुछ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो आर्किटेक्ट के साथ फिर आपको बैठना होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया आपका, तो उसके बाद फिर मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि होता है डिजाइनिंग ऑफ द हाउस। तो यहीं से आपका मेन टाइम स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि भाई बेल्जियम में अपॉइंटमेंट लेना ही मौत है, तो हमारे साथ भी वही हुआ था। तो ये नॉर्मली यहाँ पे होता ही है कि भाई आर्किटेक्ट वगैरह जो है नॉर्मली बिजी होते हैं क्योंकि वो दूसरे घरों पे भी काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ सिर्फ 2 या 3 घर में काम करते हैं, बिकॉज आर्किटेक्ट का काम इतना फील्ड वाला नहीं होता है, तो वो मल्टीपल घरों में काम कर रहे होते हैं। तो आर्किटेक्ट की अपॉइंटमेंट लेना ही बहुत बड़ा एक हसल है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता के चलूँ, अगर आप अपॉइंटमेंट ले पाते हो, ऑफकोर्स उसमें भी 1-2 महीने लग सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है बेस्ड ऑन आपका आर्किटेक्ट कितना बिजी है। उसके बाद जब आप पहला सेशन उसके साथ लेते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो कि भाई हमको ऐसा घर चाहिए वैसा घर चाहिए, टोटल 2 से 3 महीने लगते ही हैं प्रॉपर डिज़ाइन करने में। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ था कि भाई इतने टू एंड फ्रो हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो गए थे, एंड में प्रियंका और मैंने जो है वो एक कॉपी पे पूरा डिज़ाइन बना के आर्किटेक्ट को दे दिया था कि भाई हमको यही चाहिए, तो ये ड्रॉ करके आगे सबमिट कर दे। तो ओवरऑल अगर मैं इस प्रोसेस के बाद में बात करूँ कि अगर आपका मान लो आपने लैंड ले लिया और आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया, तो उसके बाद आपको कम से कम 3 महीने चाहिए आर्किटेक्ट के साथ बैठ के डिज़ाइन फाइनल करने में। तो जैसे ही आर्किटेक्ट जो है अपना डिज़ाइन फाइनल कर देगी और आप लोग जो है अपना डिज़ाइन फाइनल कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, आर्किटेक्ट जो है वो ऑनलाइन एक पोर्टल होता है टाउन हॉल का, गिमेंती बोल लो या टाउन हॉल बोल लो, तो वहाँ पे जो है वो डिज़ाइन को सबमिट किया जाता है। तो डिज़ाइन सबमिट करने के बाद उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास जो होता है वो 2 से ढाई महीने का टाइम होता है रिस्पॉन्ड बैक करने का। और टू बी ट्रू मतलब यहाँ पे बेल्जियम में ऐसा ही होता है कि वो 2.5 महीने पूरा लेते हैं, मतलब जब तक वो 2.5 महीना खत्म नहीं होता ना वो रिस्पॉन्ड बैक करते ही नहीं है। हमारे साथ भी यही हुआ था, हम वेट ही करते रह गए थे कि भाई कब आएंगे वो लोग, बट
आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट 2.5 महीने खत्म होने वाले थे, उसके बाद उनका रिस्पॉन्ड आया था वापस। तो उनके पास बेसिकली एक 3 महीने का बकेट होता है रिप्लाई बैक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि जो भी आपने डिज़ाइन सबमिट करा है क्या वो उनके नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, तो वो लोग देखते हैं कि भाई रेन वाटर टैप्स प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं घर के अंदर, और घर के अंदर प्रॉपर इको फ्रेंडली या अच्छी वेंटिलेशन है या नहीं, ईपीसी वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है, तो ईपीसी वैल्यू भी काफ़ी कंसिडर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। जैसे हमारे साथ में, हमारे केस में क्या हुआ था, जब हमने इस घर को लेके डिज़ाइन सबमिट किया था तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम निकाली थी उन्होंने, जो कि वहाँ पे है, और रेन वाटर का टैप लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि आपका टैप मिसिंग है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैप उन्होंने अपना वापस भेज दिया था कि भाई अपना डिज़ाइन दोबारा सबमिट करो। तो फिर हमारी आर्किटेक्ट ने दोबारा से वो रेन वाटर टैप का ऐड करके दोबारा सबमिट किया। तो ऑफकोर्स क्योंकि वो उन्होंने फाइल को जो है वो पिक कर लिया था, तो उसके बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो उसके बाद उन्होंने 1 वीक के अंदर डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया था। डिज़ाइन अप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बनाना शुरू कर दोगे, उसके बाद भी आगे प्रोसेस है। उसके बाद आपको टाउन हॉल से जो है एक लेटर मिलता है, येलो कलर का बड़ा सा लेटर होता है। नॉर्मली आपने जो नई नई बिल्डिंग बन रही होती है उसके आगे देखा भी होगा, तो आपको अपने घर के लिए भी करना होता है। तो एक बड़ा सा लेटर बेसिकली उसके अंदर लिखा होता है कि आप ये घर बनाने जा रहे हैं यहाँ पे अपना, और नेबर्स से पूछा जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है वो नोटिस लगाने का, जो कि हमने भी लगाया था। तो आप वो नोटिस लगाते हो, 1 महीने का आपको वेट करना होता है, कुछ नहीं करना होता। इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपके नेबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप घर बना रहे हो। तो वो लोग जो है आगे क्वेश्चन अप कर सकते हैं टाउन हॉल को कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है घर बनाने से। तो ये 1 महीने का नोटिस होता है जो कि आपको करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 महीने का नोटिस है। जब वो 1 महीने का नोटिस खत्म हो जाता है तो आपको एक बार सेकंड लेटर मिलता है, वो भी आपको 1 महीने के लिए दोबारा से डालना पड़ता है। वो भी सेम चीज़ के लिए होता है। आई डोंट नो ये क्यों है, बट ये प्रोसेस है यहाँ पे बेल्जियन गवर्नमेंट का, तो ये सबको फॉलो ही करना पड़ता है। तो हमने वो येलो कलर का जो लेटर है वो 2 बार लगाया था, 1-1 महीने के लिए। तो टोटल 2-2.5 महीने आपका उसमें ही चला जाता है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बता के चलूँ डिज़ाइनिंग से लेके अप्रूवल तक का, कि हम आर्किटेक्ट के पास जब गए और हमारा जो फाइनल जो अप्रूवल मिला था हमको घर बनाने का, उसमें हमको 6 महीने लग गए थे। तो ये टोटल टाइम पीरियड है सिर्फ एडमिन प्रोसेसेस का। भाई यहाँ पे जो है एडमिन काम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे एडमिन काम बचे हुए हैं। तो इन द मीन टाइम जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो आपको जो है एक और चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक नहीं, एक्चुअली मैं 2 बोलूँगा, जो है टेम्परेरी कनेक्शन। ऑफकोर्स वो बोला एक चीज़ जाएगा, बट वो 2 चीज़ों के टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है वाटर। तो इन दोनों के आपको जो है टेम्परेरी कनेक्शन लेके रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब घर बन रहा होता है तो आपके कॉन्ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों चाहिए होगा, राइट, क्योंकि ये बेसिक नीड होती है किसी भी घर को बनाने के लिए। तो उसके लिए भी जो है मैं आपको बता के चलूँगा कि हमको मोटा 2 महीने लग गए थे इन सब कामों के, क्योंकि हमको कोई नॉलेज नहीं थी। हर जगह आप फ़ोन करोगे तो वो डच में बात करते हैं, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पानी के लिए जैसे पिड़पा में कॉल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप फ्लूवियस में कॉल करते हैं। फ्लूवियस यहाँ पे जो है वो मेन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट संभालती है। ल्यूमिनस और एनजी ये सब जो आप नाम सुनते हो, ये कुछ नहीं होते, ये बेसिकली बीच में मीडिएटर पार्टीज़ होती हैं जो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, बट सारा काम जो है वो फ्लूवियस करता है। और पानी के केस में सेम पिड़पा है। हो सकता है आप ब्रसल्स वगैरह में रहते हो तो कोई दूसरा वेंडर हो, वहाँ पे पिड़पा नहीं है, आई थिंक सो। फ्लेमिश रीजन में पिड़पा ज़्यादा है, तो आप अपने एरिया में चेक कर सकते हो। बट प्रोसेस हर जगह स्लो ही है। मतलब हमको पानी और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन लेने में टेम्परेरी कनेक्शन सिर्फ 1.5-2 महीने लग गए थे। लेकिन हमने प्रोएक्टिवली ये सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारा ये था कि भाई जब तक हमारा फाइनल अप्रूवल आए तब तक हम लोगों को कनेक्शन भी मिल जाना चाहिए, ताकि हमको एंड में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होगा कि आपका अप्रूवल आएगा, उसके बाद अगर आप ये चीज़ें करने पे आ जाओगे तो 2 महीने आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करके चलनी पड़ेंगी। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से जो है ये एडमिन कामों में आप डिले नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपके लिखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है फॉर एग्जांपल 15 मार्च से आपका घर बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने इन एडमिन कामों में मान लो इलेक्ट्रिसिटी और पानी के टेम्परेरी कामों में डिले कर दिया, या फिर आप हो सकता है अप्रूवल में आपने डिले कर दिया सबमिशन करने में डिज़ाइन का, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि आपको पर डे का इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इतना प्रेशर होता है ना उस टाइम पे, तो आपको सब कुछ वैसे ही मतलब टाइमली करना पड़ता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हो। ये था ओवरऑल टाइमलाइन एडमिन काम घर बनने से पहले का। मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टोटल घर बनाने में कितना लगता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर इस साइट पे आ गया, सब कुछ रेडी है, उसके बाद टोटल कितना टाइम लगेगा।
अगर मैं अपने घर का एक्सपीरियंस लेके बताऊँ, ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा घर नहीं है बट मीडियम साइज़ होम है, तो इसको बनाने के लिए 8 से 9 महीने लग गए थे हम लोगों को। ऑफ कोर्स ये भी फेजेस में बनता है, पहले इसका रफ कंस्ट्रक्शन रेडी होगा, फिर आपका विंडो लगेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो आप विंटर्स में आ गए, ऑफ कोर्स विंटर तो आएगी आएगी, अच्छा है आप कोई सा भी घर बना रहे हो तो विंटर में काम वैसे ही बहुत स्लो हो जाता है। एक तो यहाँ बारिशें बहुत होती हैं भाई, बेल्जियम में वेदर कंडीशन ही ऐसी होती है कि आप पूरा टाइम घर नहीं बना सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर भी बेचारे फंसे रहते हैं। तो विंटर टाइम में वैसे ही प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो हम लोगों को याद है कि हमारी विंडोज़ लगनी थी, कई बार यहाँ पे शॉर्टेजेस चल जाती हैं तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, 1-2 महीना प्रोसेस वैसे ही डिले हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मैं घर बनाने का प्रोसेस भी बताऊँ तो 1 साल तो घर बनने में लग ही जाता है, क्योंकि कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी विंडो नहीं डिलीवर हो रही है, कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन भी इतना हिला हुआ था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। तो हमको भी वो सेम चीज़ फेस करनी पड़ी थी। आई थिंक अब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि 1 साल तो आप मान के चलेंगे ही चलेंगे कि घर बनाने में 1 साल तो लग ही जाएगा। तो ये जो है वो टाइम था घर बनने का। अगेन घर बनने में भी जैसे मैंने आपको बताया था, कनेक्शंस, एडमिन काम, घर जब बन जाता है तो भी आपको ये एडमिन काम दोबारा से करने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपके टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं उसको आपको परमानेंट कनेक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और भाई वो तो और भी बड़ा हसल था हमारे लिए। मतलब इट वाज गुड कि हम थोड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे थे, क्योंकि आपको उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सीवरेज का कनेक्शन भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। और भाई सीवरेज का कनेक्शन लेने में हमको 3 महीने लग गए थे। मुझे याद है हमने फेब में शुरू किया था और हमने उस टाइम पे जुलाई में डिसाइड किया था कि हम मूव करेंगे। तो फेब एंड में हमने काइंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमको लग गए थे। और उसके बाद भी ऐसा हो गया था कि हमको कोई ईमेल नहीं आई थी। उसके बाद मैंने फ़ोन किया था डिपार्टमेंट में सीवरेज के कि भाई प्लीज़ कर जाओ, मैंने 1 हफ्ते बाद मूव करना है। तो उन्होंने समहाउ रिक्वेस्ट को लेके उन्होंने सीवरेज का कनेक्शन कर दिया था और हम बच गए थे बिल्कुल। लेकिन आपको ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके चलनी पड़ती हैं। तो भाई ये था टोटल मोटा टाइम जो आपको घर बनाने के लिए चाहिए, जो कि है 1 साल। ऑफकोर्स मैंने आपको एडमिन का काम पहले का बताया था, घर बनने से पहले का वो था 6 महीना। तो टोटल अगर मैं मान के चलूँ किसी भी घर को बनाना हो तो 1.5 साल लग जाता है घर बनाने में, एंड विद लॉट ऑफ हसल एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी चीज़ घर बना रहे हो, अगर आप इंडिया में भी बना रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो ओनली एडवांटेजेस कि जो भी आपके दिमाग में है, जैसा आप घर बनाना चाहते हो वैसा ही निकल के आएगा। ऑफ कोर्स वो सेकेंड हैंड वाले घर में नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो अगर आप उस चीज़ में फंस रहे हो तो ये सब चीज़ें दिमाग में लेके चलना कि ऑफ कोर्स हसल होती ही होती है और इतना टाइम लगता ही लगता है एक घर को बनाने में। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे कि भाई कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही बताना चाहते थे कि ये एक टोटल टाइम है 6 months ऑफ ऑल द एडमिन वर्क विद द टेम्परेरी कनेक्शन, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, और 1 year ऑफ कंस्ट्रक्शन कि आपका वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो घर बना के दे देगा। तो टोटल 1.5 years का ये प्रोजेक्ट है अगर आपको घर बनाना है बेल्जियम में। तो जैसा कि मैं वीडियो में पहले बोल रहा था कि मैं एंड में बताऊंगा मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन रहेगी कि आप घर बनाओ या घर बना बनाया लो। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एज, मतलब क्योंकि हमने खुद ये चीज़ कंसीडर करी थी। अगर मैं यहाँ पे आया होता जब मेरी एज लेट 30s में होता तो मैं कभी भी घर ना बनाता। हम लोगों ने घर बनाने का डिसीजन लिया था व्हेन वी वर 28, वी वर टू यंग। तो हमको ये था कि ठीक है 1-2 साल में बन जाएगा, जब तक हम 30 के होंगे हम लोग घर में मूव कर जाएंगे। तो हमने काफ़ी सारे घर देखे थे, हमको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लग भी नहीं रहे थे, इसलिए हमारा ये डिसीजन था कि हमने घर बनाने का जो है वो सोचा। बहुत हैसल वाला प्रोसेस है, आपको टेंशन होगी, और स्पेशली अगर आपके पास बेबी है तो बिल्कुल ही मत जाना भाई इस प्रोसेस में, क्योंकि बहुत टेंशन लेनी पड़ती है। मुझे पता है भाई कितनी टेंशन ली है इन सब प्रोसेस में। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक भी चीज़ मिस हो गई तो आप गए। तो क्यों इधर से आपको कॉन्ट्रैक्टर मारेगा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट मार देगी, तो बीच में फंसोगे आप ही, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। अगेन आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। बट हमारे से जितने भी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई क्या करें, घर बनाए या नहीं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ, जो लोग यंग होते हैं उनको बोल देता हूँ भाई तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन जिनको यहाँ पे हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं पहले से, उनको बोलता हूँ भाई तुम बना बनाए ले लो, बहुत इजी प्रोसेस है और वो तुम्हारे लिए बेटर भी है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको टोटल जो है वो टाइम बता दिया, घर बनने में कितना जाता है और पूरी प्रोसेस में क्या क्या एडमिन काम बीच में लगते हैं वो उसके बारे में भी आपको बता दिया है। ऑफकोर्स मैंने
और ज़्यादा एडमिन काम आपको नहीं बताए हैं, जैसे हमने ऑफ कोर्स वहाँ पे शॉप्स पे जाके किचन भी पसंद करी हैं, वो इट्स लाइक नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट जो मेन कोर एडमिन काम जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो आपको कॉन्ट्रैक्टर को दे के देने ही होते हैं टाइम पे, वो सब मैंने आपको बता दिया। आपको स्टाइल सिलेक्शन, किचन सिलेक्शन, दिस इज़ समथिंग आप इजीली कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता। प्रियंका और मैं किचन के लिए गए थे, जैसे हम लोग आई थिंक 2-3 विजिट में किचन फाइनल करके आ गए थे। तो ये था वीडियो ओवरऑल प्रोसेस के बारे में, और कौन से एडमिन काम आपको खुद से करने पड़ते हैं और कितना टाइम लगता है एक घर को बनाने में। तो आई होप ये वीडियोस के थ्रू आपको सारे आंसर मिल जाएंगे अब, और आप उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए कि आपको घर बनाना चाहिए या बनाया लेना चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत लगाते हैं हम वीडियो को बनाने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट में हमको बता देना, विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।